हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक चैप्टर है आपका 12th में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हम लेके आए हैं। इसकी वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके बहुत यूजफुल रहेगी 12th के बच्चों के लिए। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, व्हाट इट इज मीन्स, कि आपको इंटीग्रेशन से आपको एप्लीकेशन क्या है, इंटीग्रेशन से वो हमें करना है। और इसमें हम निकालते हैं एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व, तो एरिया अंडर कर्व का मीनिंग क्या है? जैसे मान लिया मेरे पास ये कर्व है और ये कर्व ए से लेकर बी तक है और ये एक्स एक्सिस के अबो एक्स एक्सिस है। तो ये जो एरिया है, ये एरिया कैसे आएगा? उस एरिया के लिए मैं एक स्ट्रिप लेता हूँ। मान लिया स्ट्रिप की विड्थ है dx है, लेंथ है क्योंकि ये फंक्शन y है तो y इक्वल टू एफ एक्स होता है। तो इस विड्थ का एरिया आ गया y इंटू डी एक्स, ये स्ट्रिप का एम एन स्ट्रिप। तो होल एरिया यदि मुझे निकालना है तो मैं इंटीग्रेशन करता हूँ ए टू बी इंटीग्रेशन करता हूँ, और ये अबो एक्स एक्सिस का एरिया होता है। यदि आपको इसी तरह से अबो वाई एक्सिस यदि एरिया निकालना है तो आपका ऐसे निकलेगा सी टू डी हो जाएगा और वहाँ पे एक्स डी वाई हो जाएगा। यदि कर्व सिमेट्रिक है, जैसे अबाउट वाई एक्सिस सिमेट्रिक है ये कर्व, तो हम ये एरिया निकालेंगे, ये एरिया निकालेंगे और उसको डबल कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट इज, अब आपको कुछ कर्व आपको आनी चाहिए, बिना उन कर्व्स के आप एरिया नहीं निकाल सकेंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो कर्व होती है ये वाली वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जो कर्व है आपकी ये वाली होती है पैराबोला। तो पैराबोला बोलते हैं ऐसी कर्व्स को। ये वाली जो कर्व है आपकी वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax होती है, ये आपका फोकस होता है। ये आपकी कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, ये वो वाली पैराबोला है, इससे वाली, ये आप देखिए, याद करना है आपको, याद रखना है ये सारा। और ये आपकी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay है। तो आपकी चार तरह की पैराबोला है, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, स्टैंडर्ड, क्योंकि आपके सिलेबस में ओनली स्टैंडर्ड कर्व्स का एरिया है। तो स्टैंडर्ड पैराबोला ये चार है। अब आती है इलिप्स। तो इलिप्स जो है, इलिप्स भी आपकी दो दो टाइप की जैसे होती हैं। तो इसमें ये a0 होता है, ये इलिप्स जो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इलिप्स होती है जिसमें ए ग्रेटर देन बी होता है, और ए जब लेस देन बी होता है तो कर्व आपकी ऐसी बनती है। मैंने वाई के नीचे बी लिया है तो ये आपकी कर्व बनती है। अब एक आपका सर्कल होता है, ये कोई भी सर्कल है जिसका सेंटर एच के होता है, रेडियस यदि आर है, एनी पॉइंट एक्स वाई है, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन यदि मुझे स्टैंडर्ड सर्कल लेना है तो स्टैंडर्ड सर्कल मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, जिसका सेंटर ओरिजिन होता है। जैसे मान लिया मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है कि ये मेरी कर्व है, ये मेरी कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और इसका एरिया निकालना है, और फ्रॉम 1 to 4, फ्रॉम 1 to 4, 1 to 4 निकालना है अबो एक्स एक्सिस, अबो एक्स एक्सिस। ये वैसे ही मैंने एग्जांपल दिया आपको। तो आप ये एरिया निकालेंगे, तो अबो एक्स एक्सिस है, तो आपका वाई डी एक्स 1 to 4 ट्वाइस नहीं करेंगे, यदि पूरा होता तो ट्वाइस करते। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। आपने यहाँ लिमिट पुट की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपका ये एरिया आ जाएगा। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है एक्स इक्वल टू 4y। एक्स इक्वल टू 4y एक पैराबोला दी हुई है और y इक्वल टू 2 to 4 आपको एरिया निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब यही एरिया निकालना है। रिक्वायर्ड एरिया एक्स डी वाई हो गया, 2 से 4 हो गया। एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई √4y, तो आपका √4y dy। तो ये आप एक बार
देखिए अच्छी तरह से कैसे आपने एरिया निकाला। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। अब आप देखिए इसका इंटीग्रेशन 2 वाई रेस्ट टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 2 to 4 आपको ये आता है, इसलिए हमने आपको करने की जरूरत नहीं समझी है, आप कर लेंगे इसको। और आपको एरिया निकालने के बाद स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना है। इसी तरह आपको ये एक इलिप्स है और इस इलिप्स का एरिया निकालना है आपको। तो आपको इस इलिप्स का एरिया निकालने के लिए आपने ए की वैल्यू 4 हो गई, आपकी बी की वैल्यू 3 हो गई, तो आपको 0 to 4 इंटीग्रेशन कर देंगे और 4 टाइम्स कर देंगे क्योंकि सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक इन ऑल 4 क्वाड्रेंट, तो इसलिए वो आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वाई डी एक्स आएगा। वाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए आप वाई स्क्र बाई 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्र बाई 16, 9 को उधर लेके जाएंगे, रूट लेंगे तो ये आपका एलसीएम लेके ये आ जाएगा। तो आपको ये एरिया निकालना है। अब यहाँ पर आपको इस एरिया को निकालने के लिए आपको इसमें कैसे करना है देखिए, तो ये 3 आ गया। आप 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आपका इंटीग्रेशन आपको आता ही है। कैसे, ये कौन सा फॉर्मूला लगा इसमें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये आपका फार्मूला हो गया। इस फार्मूला को अपना अप्लाई कीजिए। यहाँ पे ए की वैल्यू 4 है, तो ये आपने अप्लाई करके ये आया, आपने वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करके आपका ये आएगा। इसमें आपने साइन इनवर्स 1 पुट किया है पाई बाई 2। आप ये ध्यान से देखिए और ये जो आंसर आएगा आपका स्क्वायर यूनिट्स में लिखेंगे और इसको पूरा सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका एक बढ़िया सा क्वेश्चन, x इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड, ये एरिया है, इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन। ये कह रहा है कि x इक्वल टू वाई स्क्वायर है और x इक्वल टू 4, ये एरिया, ये पूरा एरिया, ये इस लाइन के द्वारा x इक्वल टू a द्वारा 2 इक्वल पार्ट्स में है, तो a की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 टू a जो एरिया है वही एरिया आपका a2 x इक्वल टू 4, a2 4 है। तो मैंने 0 टू a टू 4 किसका एरिया, रूट एक्स डी एक्स, क्योंकि रूट एक्स कैसे आया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो वाई इक्वल टू रूट एक्स। तो आपको ट्वाइस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ भी ट्वाइस करेंगे, यहाँ भी ट्वाइस करेंगे, वही आ जाएगा। तो इसलिए अब आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, वाई एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 टू a, ये आपका एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट a टू 4, ये वैल्यू निकालिए। आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व एंड फाइंड a। अब आप a की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ये आपका कैंसिल हो गया। अब आपकी लिमिट्स पुट कर दीजिएगा दोनों तरफ, लिमिट्स आपकी हो जाएगी a की पावर 3/2 माइनस 0, वो करने की जरूरत नहीं है, 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2, तो आपका हो जाएगा ट्वाइस a की पावर 3/2 इक्वल टू 2 4 की पावर 3/2। सॉल्व कैसे करेंगे इसे देखिए, 2a की पावर 3/2 इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2a की पावर 3/2 इक्वल टू 2 क्यूब, यदि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें तो 4a क्यूब इक्वल टू 8 स्क्वायर, दिस इज 64, a क्यूब इक्वल टू 16, योर a इक्वल टू 16 पावर 3 क्यूब रूट, ये आंसर आ गया a का। उसके बाद एक क्वेश्चन है बढ़िया सा क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू मॉड x, इनके बीच में एरिया निकालना है।
अब मोड एक्स आपका ये होता है, मोड एक्स को आप कैसे लिखते हैं? मोड एक्स को लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, कब लिखते हैं? जब लेस देन सॉरी व्हेन ग्रेटर देन जीरो होता है, और माइनस एक्स लिखते हैं जब लेस देन जीरो होता है। इसका ग्राफ आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है इस तरह की, और जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ये है। ये दोनों कहाँ काटेंगे उसके लिए मैंने पॉइंट ऑफ डायरेक्शन निकाला, तो पॉइंट ऑफ डायरेक्शन मेरा एक्स इक्वल टू 0 1 आ गया। ये ये मैंने पूरा लिखा हुआ है। आपका एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो गया फिर? यदि मैं स्ट्रिप लेता हूँ एक यहाँ पे एक स्ट्रिप ली मैंने, स्ट्रिप का एरिया मुझे चाहिए ओनली एनपी चाहिए मुझे, क्योंकि एनएम नहीं चाहिए, लेकिन हमारा एरिया बहुत एक्स एक्सिस होता है, तो इसलिए मैंने एनएम माइनस पी एम एम एन माइनस एम पी डी एक्स। एम एन क्या है, कौन सी कर्व पे लाई करता है? y2 पे, और ये y1 पे। y2 क्या है? लाइन है, y1 पैराबोला है। आपने लाइन वाला एक्स ले लिया, पैराबोला वाला एक्स ले लिया, और आपने डबल क्यों किया है? क्योंकि ये एरिया और ये एरिया दोनों सेम है, सिमेट्रिक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डबल किया है। अब इसकी वैल्यू निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2x² 0 to 1 minus 2 x³ 0 to 1, it will be twice बाहर ले लो चाहे, 1/2 minus 1/3, 6, 3 minus 2, that is 1/3 square units। स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना है आपको। ये आपको मैंने 5-6 क्वेश्चन बता दिए अच्छे। उसी तरह ये मैंने मोड एक्स का दोबारा बताया है, अगर आप कैसे निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन है x इक्वल टू 4y एंड लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x इक्वल टू 4y है, तो मैं इसमें y की वैल्यू यहाँ से निकाल दूंगा, y की वैल्यू यहाँ निकाल के मैंने पुट कर दूंगा। तो पुट करूँगा तो मेरा वो आ जाएगा, वैल्यूज आ जाएंगी। तो वैल्यूज कैसे आएंगी? मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी, 4y की वैल्यू यहाँ से निकाली, x+2 ये वैल्यू पुट की, तो मेरे पॉइंट आ गए मेरे -1 1/4 एंड 2 1। तो ये पॉइंट आने के बाद मुझे ये एरिया निकालना है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है मुझे। तो यहाँ से यहाँ तक का जब एरिया देखेंगे आप, ये लाइन में से यदि मैं पैराबोला माइनस कर दूं तो ये एरिया आ जाएगा लाइन में से पैराबोला, y2 माइनस y1। y2 लाइन है मेरी, y1 आपका पैराबोला है। तो ये कहाँ से निकालेंगे? वो यहाँ से निकालेंगे। ये लाइन होगी, पैराबोला होगा, ये आपका जो एरिया आएगा उसके यूनिट्स आपका एरिया आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब ज़्यादा पहले वाला सिलेबस तो रहा नहीं जिसमें सर्कल एंड सर्कल और बहुत सारी चीज़ें थी। एक्सरसाइज जो आपकी एनसीईआरटी की है और मिसलेनियस है, और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आप कर सकते हैं। और आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, आप शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे सभी इसका लाभ उठा सकें। और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे देखने के लिए। थैंक यू।